इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.10 की। तो 7.10 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ही डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिमिट 0 to 1 है लिमिट x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लिया जाए, पहले तो अपन इंटीग्रेशन कर लेते हैं, लिमिट बाद में लगा लेंगे, ठीक है। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जब मान लेते हैं t, तो ये 2x dx इक्वल टू क्या हो जाता है dt। तो x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt अपान 2। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा dt अपान 2t। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपान 2 log t। अब इसमें लिमिट लगा देंगे, तो ये 1 अपान 2 log t, लिमिट क्या है 0 to 1 to 2 है लिमिट। वन अपॉन टू टी की वैल्यू, हाँ देखिए ध्यान से, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप टी की यहाँ पे टी की वैल्यू नहीं रखते तो फिर टी की लिमिट रखना पड़ेगा। तो अपन एक काम करते हैं, 1 अपॉन 2 टी की वैल्यू रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब लिमिट लगाएंगे, ठीक है। तो ये लिमिट क्या है 0 से 1। तो जब 0 रखेंगे तो 1 अपॉन 2 log 2 हो जाएगा, माइनस जब 1 रखने पर एक्स के प्लेस में जब 1 रखे तो ये 1 प्लस 1 हो गया 2, और जब एक्स के प्लेस में 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो log ये 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए आंसर आ जाएगा 1 अपान 2 log 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखा हुआ है, 0 से पाई बाई 2 रूट साइन फाई। फाई को देख के घबराए नहीं आप, कॉस स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है। तो इसमें अपन मान लेते हैं साइन फाई को टी मान ले। अगर साइन फाई को क्या मान ले टी, तो ये हो जाएगा कॉस फाई, और टी का हो जाएगा डी टी अपान डी फाई। तो डी फाई इधर आ जाएगा, इधर बचेगा डी टी। तो केवल अभी इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट बाद में लगाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ध्यान दें, इसको थोड़ा सा सुधार लेना पड़ेगा इसमें, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते थे, अगर इसको यहीं पे सुधार लें तो ये लिख सकते थे, जगह नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा मैं इसको इरेज करके बता देता हूँ। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको इस तरीके से मैं लिखने को बोल रहा हूँ, ये 0 से पाई, अभी लिमिट को रहने देते हैं, बाद में लिमिट लगा देंगे। ये साइन फाई कॉस पावर 4 फाई कॉस फाई डी फाई, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट साइन फाई, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू कॉस फाई डी फाई। अब साइन फाई को मान लिया टी, तो कॉस फाई डी फाई इक्वल टू आ गया डी टी। लिमिट चाहे फाई के फॉर्म में बना लें और चाहे टी के फॉर्म में बना लें। तो अपन लिमिट अभी तो लिखे नहीं है, इसलिए लास्ट में लिमिट फाई टी की वैल्यू रखने के बाद ही कर देंगे। तो ये हो जाएगा रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। तो ये हो जाएगा रूट टी, ये हो जाएगा 1 प्लस टी पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर डी टी। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
ये रूट टी हो जाएगा, ये टी की पावर 4 है और टी की पावर हाफ है, तो 4 में से आधा जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 9 का आधा यानी 4.5, 4 में आधा जोड़ेगा तो -2, और यहाँ पे 2 पावर है और यहाँ पावर है, तो 2 और हाफ पावर मीन्स 5 का आधा, 2.5 dt। तो रूट टी का इंटीग्रेशन हो जाता है टी की पावर 3/2 इंटू 2/3, ये याद रखना है, प्लस टी की पावर 9/2 का हो जाएगा, टी की पावर 1 जोड़ेंगे तो 11/2, अपान में 11/2 जा करके 2/11 हो जाएगा, -2 इंटू ये टी की पावर 5/2 है तो ये हो जाएगा 7/2, और ये हो जाएगा इंटू 2/7। ठीक, तो इसको साफ साफ लिख देते हैं, I = 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस 2/11 टी की पावर 11/2 -4/7 टी की पावर 7/2। Now putting t equal to sin phi and applying limit तो अप्लाई कर देंगे लिमिट, तो t के प्लेस में क्या रखना है, sin phi, 2 sin phi पावर 3/2 प्लस 2/11 sin phi होल पावर 3/2 -4/7 sin phi होल पावर 7/2। लिमिट क्या थी वो देख लेते हैं, 0 से π/2 थी लिमिट, 0 से π/2, तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट, तो पाई के प्लेस में π/2 रखेंगे तो ये साइन पाई की वैल्यू हो जाएगी 1 की पावर 3/2 प्लस 2/11 1 की पावर 3/2 -4/7 1 की पावर 7/2 -0 हो जाएगा अब लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 2/11 -4/7, सबका एलसीएम आ जाएगा 3 × 11 × 7, तो ये 2 × 77 प्लस 2 × 21 -4 × 33, तो 77 दूनी 154 ये हो जाएगा, प्लस 42 -132 ये हो जाएगा, अपान 231 ये हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करने पर आ जाएगा 196, तो ये आ जाएगा 64/231, तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा बड़ा सा था ये क्वेश्चन, इसलिए घबराएंगे नहीं आप, प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आने लगते हैं फिर। सो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x अपान 1 + x² dx, लिमिट है 0 से 1। तो अगर पहले तो लिमिट को बाद में सॉल्व कर लेते, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जो लिमिट है 0 से 1 इसको बाद में निपटा देंगे, पहले केवल इंटीग्रल सॉल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स
2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसमें x के प्लेस में मान लेते हैं tan थीटा, तो dx इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 और tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा इसलिए डी थीटा आ गया, डी थीटा अपॉन डी एक्स। ना समझ में आया हो तो ऐसे इसको समझ लें, एक बार और बता देता हूँ। x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स होगा, तो अपॉन वाला डी एक्स इधर आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू टन फूटन थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और डी थीटा के डी एक्स के प्लस में क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आई इज इक्वल टू ये होता है साइन टू थीटा होता है, ये पूरा क्या होता है साइन टू थीटा। तो यहाँ जाएगा साइन इनवर्स साइन टू थीटा, तो साइन साइन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई इज इक्वल टू 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया, 2 को बाहर लिख लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे, तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस बिग इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माने 1 और सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा, तो हो जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस थीटा थीटा इंटू tan थीटा, और ये 2 रहेगा ही। अब देखो इसमें लिमिट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यू अगर रखते हैं थीटा की तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, देखो जो मानते हैं ना, जो एज्यूम करते हैं उसी में वैल्यू रख के चेंज करनी पड़ती है लिमिट। चूंकि यहाँ पे थीटा है इसलिए थीटा की ही लिमिट लगानी पड़ेगी इसमें, ठीक है, और यहाँ पे एक्स की लिमिट दी हुई थी इसलिए लिमिट चेंज करना पड़ेगा। तो देखो ये 0 रखा है, तो जब x के प्लेस में 0 रखोगे, यहाँ पे 0, ध्यान से देखना, जब यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 किसकी वैल्यू होती है, tan 0 की, तो tan tan कट जाएगा तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0। फिर यहाँ पे 1 है लिमिट, तो जब यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 के प्लेस में होता है tan π/4, तो tan tan कटेगा तो π/4, तो ये आ जाएगी लिमिट 0 से π/4। तो हर जगह अब लिमिट आप लिख दें 0 से π/4, 0 से π/4, 0 से π/4 हो जाएगी लिमिट। क्या हो जाएगी लिमिट, 0 से π/4, 0 से π/4। तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट लगाएंगे जब, तो π/4 और tan π/4 होता 1 प्लस लॉग cos π/4, माइनस से अब लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, और एक cos 0 की वैल्यू होती 1, तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू 2π/4 प्लस 2 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 log cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस 0 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो इसको अब क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू π/2 प्लस 2 log √2 की पावर -1, ऊपर ले गए ना उसको, तो ये हो जाएगा π/2 -2 हो जाएगा, -2 पावर पहले आ जाती है log √2, ये हो जाएगा आंसर
तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसको एक काम और कर सकते हैं, पाई/2 -2, और ये जो √2 है ना, √2 मीन्स 1/2 पावर, तो ये 1/2 इधर आके कट गया इससे, तो ये हो गया पाई/2 -log2, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन करते हैं। I इज इक्वल टू x √x + 2 dx, लिमिट है 0 से 2। तो एक काम करते हैं, इसमें ये जो x + 2 है ना, इसको ऐसा कुछ मानते हैं कि रूट हट जाए, तो x + 2 को मान लेते हैं t²। x + 2 को क्या मान लेते हैं, t²। तो x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0, t² का हो जाएगा 2t × dt/dx। तो ये हो जाएगा dx = 2t dt। लिमिट चेंज अब करेंगे ना, लिमिट चेंज कर लेते हैं इसमें, ठीक है। लिमिट चेंज करेंगे तो देखो, जब लिमिट चेंज करते हैं तो ये जिसको एज्यूम करते हैं ना, उसमें रखनी पड़ती है वैल्यू, ठीक। तो x प्लेस में जब 0 रखेंगे, तो जब x टेंडिंग टू 0, जब यहाँ पे x के प्लेस में 0 रखेंगे तो t² = 2 आएगा, t² = 2, जिसका मतलब t = √2, ठीक। और जब x के प्लेस में क्या रखेंगे, 2, तो जब यहाँ x के प्लेस में क्या रखेंगे, 2, तो 2 + 2 हो जाएगा 4, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो t² = 4, तो t की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो इसमें अब इधर देखें, अब वैल्यू रख देते हैं, इतने में आ जाएगा। I इज इक्वल टू √2 से 2, और ये x है ना ये, तो इस x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या मिलेगी, t² - 2, और ये √t², dx के प्लेस में 2t dt। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद ये हो जाएगा √2 से 2, t² - 2, ये बाहर आ गया t, और ये हो गया 2t dt। 2 बाहर निकाल लेते हैं, √2 से 2, t² - 2 × t² dt। तो इसका जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा t⁴ - 2t⁴ dt। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁵/5 - 2t⁵3/3, लिमिट हो जाएगी √2 से 2, तो 2, जब 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2⁵5 मीन्स 32/5, माइनस जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 16/3, ये हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। √2⁵5 मीन्स हो जाएगा 4√2/5 माइनस 2√2, तो ये हो जाएगा 4√2/3। और ये 2 तो बाहर है ही। इन सब को सॉल्व कर लेंगे जब आप, तो आपका अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। जगह नहीं है इसमें, इसलिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप ट्राई कर लेंगे। 16√2 √2 + 1
अपॉन 15, 3 और 5 15 आ जाएगा एलसीएम, इस टाइप से आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। सो थैंक यू सो मच।